रिले एक हाई स्कूल सीनियर है जो अपने पिता क्रिस स्कूल के सबसे नए अंग्रेजी शिक्षक के साथ एक नए स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करती है। अपने पहले पाठ के दौरान क्रिस एक लोकप्रिय लड़की ट्रिसिया और स्कूल की वार्षिक पुस्तक फोटोग्राफर काइला दोनों का ध्यान आकर्षित करता है। कक्षा के बाद काइला रिले से दोस्ती करती है, जो बताती है कि वे क्रिस की बेटी है और एक अध्ययन सत्र के लिए अपने घर आने के लिए कहती है। अपने घर पर रिले काइला को उसकी मां की बेवफाई के बारे में बताती है, जिसके कारण उसके माता पिता का तलाक हो गया। उस रात काइला क्रिस का सपना देखती है और उससे मुग्ध हो जाती है। अगले दिन ट्रिसिया काइला को क्रुद्ध करते हुए रिले से दोस्ती करती है। वह रिले को चेतावनी देती है कि ट्रिसिया खतरनाक है और दावा करती है कि उसका शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने का इतिहास रहा है, क्योंकि वह पिछले वर्ष एक इतिहास शिक्षक के साथ सोई थी। उस रात बाद में काइला की मां जिस एक तारीख की तैयारी कर रही है जो क्रिस होने का पता चलता है। जैसे ही वह उन्हें इश्कबाज देखती है, काइला ईर्ष्या करती है और उनकी तिथि को तोड़ फोड़ करती है। क्रिस को रात बिताने के लिए मजबूर करती है और काइला को उसके करीब आने की अनुमति देती है। अगली सुबह स्कूल में काइला ने रिले को उसकी चेतावनी के बावजूद ट्रिसिया के साथ बाहर जाने के बारे में बताया और उसे बताया कि ट्रिसिया ने पिता से मिलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। रिले उसे बताती है कि ट्रिसिया का दावा है कि ये वह नहीं थी जो अपने इतिहास शिक्षक के साथ सोई थी, लेकिन खुद काइला ने आरोप से इनकार किया और रिले चला गया। बाद में काइला ने ट्रिसिया का सामना किया, उसे रिले को अकेला छोड़ने की धमकी दी, लेकिन ट्रिसिया ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगले दिन काइला ने अपने लॉकर को भद्दी तस्वीरों से भर दिया जो उसने खुद की रात पहले ली थी। क्रिस को बताती है कि उसे परेशान किया जा रहा है और वह जो भी जिम्मेदार है उसे खोजने में मदद करने का वादा करता है। काइला और रिले अंतः संशोधन करते हैं और काइला ने अपने इतिहास शिक्षक के साथ सोने की बात कबूल की, ये दावा करते हुए कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उस रात बाद में जब क्रिस और जेस डेट की तैयारी कर रहे थे, काइला ट्रिसिया के रूप में प्रस्तुत होकर क्रिस के फोन पर अश्लील संदेश भेजती है। जेस विश्वास करते हुए कि क्रिस अपने एक छात्र के साथ यौन संबंध बना रहा है, उसे बाहर निकाल देता है। जैसे ही क्रिस अपने ट्रक में बैठता है, काइला प्रवेश करती है और उसे चूमने के लिए बहकाती है। अगले दिन पुलिस आती है और ट्रिसिया को दूर ले जाती है। जब क्रिस को यौन अश्लील संदेशों के साथ साथ उसके लॉकर में काइला की अश्लील तस्वीरें रखने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन मिला। उस रात रिले के जन्मदिन की पार्टी में काइला अपने घर क्रिस के कार्यालय में प्रवेश करती है और उसे यौन संबंध बनाने के लिए बहकाती है। रिले उन्हें खोजता है और व्याकुलता से भाग जाता है। अगली सुबह जिसने क्रिस का सामना किया, जिसे रिले ने सब कुछ बता दिया था। जैसे ही वो काइला को दूर ले जाती है, काइला किसी भी गलत काम से इनकार करती है, क्योंकि वे कानूनी उम्र की है और दावा करती है कि क्रिस और वे प्यार में हैं। क्रिस रिले से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वे अब काइला को नहीं देखेगा और रिले ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन काइला ट्रिसिया को फोन करती है और स्कूल से पहले उससे मिलने के लिए कहती है। जब ट्रिसिया आती है तो काइला उसे फंसाने की बात स्वीकार करती है और अपनी उंगलियों को तोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही रिले और क्रिस आते हैं, काइला मदद के लिए रोती है, दावा करती है कि ट्रिसिया ने उस पर हमला किया है। ट्रिसिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और काइला अस्पताल जाती है। वहाँ रिले काइला को बताती है कि उसके पिता के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है और काइला सहमत दिखाई देती है। वह उस रात एक बास्केटबॉल खेल के लिए रिले को अपनी वार्षिक जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, जिसे रिले अनिच्छा से स्वीकार करता है। जब रिले निकल जाती है तो काइला क्रिस से कहती है कि वे अंततः ट्रिसिया के साथ हो सकते हैं, लेकिन क्रिस ने उसे मना कर दिया और बताया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और उसे अकेला छोड़ देना है। काइला ने घोषणा की कि वे क्रिस को कभी नहीं छोड़ेगी और उसे याद दिलाती है कि उसे हर रोज कक्षा में देखना होगा। क्रिस ने उससे दूर होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और कक्षा से अपना सामान इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। काइला अस्पताल से एक स्किल पेन लेती है और भाग जाती है। स्कूल में काइला ने रिले का सामना किया, ये घोषणा करते हुए कि उनमें से केवल एक क्रिस के जीवन में हो सकता है और उसके पेट में छुरा घोंप देता है। क्रिस की कक्षा में अपना रास्ता बनाते हुए वे अपने गले में स्किल पेन रखती है, उसे बताती है कि वे एक साथ रहने के लिए हैं।
और ये भी खुलासा करते हैं कि वे वही थी जिसने अपने पिछले शिक्षक के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके विपरीत नहीं, क्रिस कायला को उससे दूर धकेलता है, लेकिन वह उसे घुमाती है, जिससे वह उसके सिर पर चोट करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। एक चौकीदार हंगामा सुनता है और कायला पर ठोकर खाता है, जो घायल होने का नाटक करता है और उससे मदद लेने के लिए कहता है। जैसे ही चौकीदार सहायता पाने के लिए दौड़ता है, रिले जीवित लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे भागने की चेतावनी देता है, लेकिन कायला ने उसे चाकू मार दिया और मार डाला। दोनों लड़ने लगते हैं और रिले अंततः कायला को प्रस्तुत करने में हरा देती है। जैसे ही पुलिस आती है, रिले और कायला दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। कुछ समय बाद रिले अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए जा रही है। जैसे ही वो अपने पिता को अलविदा कहती है, उन दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा। एक हुड वाली आकृति उन्हें दूर से देखती है।